बिहार में पटना के अलावा गोपालगंज जो लालू प्रसाद यादव का गृह जिला है, वहां पर छापेमारी चल रही है। और सीबीआई सोर्सेज ने इस बात की भी जानकारी दी है कि जमीन लेकर नौकरी देने का आरोप लगा था। लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तो बड़े पैमाने पर उन्होंने और उनके परिवार के सदस्यों ने जमीन लेकर नौकरी दी थी। इस बात के पुख्ता सबूत मिले थे और इस बात पर जांच चल रही थी और इसके बाद आज ये कार्रवाई करी है। सीबीआई के सूत्रों ने इस बात की भी जानकारी दी है कि देश भर में कुल 17 जगहों पर ये छापेमारी चल रही है और इस छापेमारी में क्या कुछ निकलकर सामने आता है इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन अहले सुबह से ये छापेमारी शुरू हुई है और ये जब रेल मंत्री थे उसी मामले को लेकर जमीन के बदले नौकरी देने का ये मामला है जिसमें ये छापेमारी चल रही है। सीबीआई की ये आधिकारिक जानकारी है सूत्रों के हवाले से। जी बिल्कुल संजय, अभी क्या आपके पास ये आपको पता है कि जो सीबीआई की टीम राबड़ी देवी के आवास पर मौजूद है वहां पर कितनी टीम की संख्या है? और जो अलग अलग ठिकानों की आप बात कर रहे हैं जैसे कि गोपालगंज और अमित ने बताया कि उनके खटाल पर भी छापेमारी चल रही है, वहां पर कुछ भी जानकारी हासिल हो पा रही है सीबीआई की टीम को? जी देखिए, मैंने आपको बताया कि पटना में जितने भी लालू प्रसाद यादव उनके परिवार से संबंधित ठिकाने हैं, पटना के अलावा गोपालगंज जो उनका पैतृक जिला है वहां पर छापेमारी चल रही है। और अभी प्रारंभिक तौर में छापेमारी चल रही है। कई अहम सबूत सीबीआई के हाथ लगे थे पहले और उसी आधार पर छानबीन ये चल रही थी कहां कहां पर जमीन ली गई थी, किन किन परिवार के सदस्यों ने जमीन ली थी। तमाम ये जो ऐसी चीजें हैं जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि जिन जिन लोगों से जमीन ली गई थी और वो जगह कहाँ है पूरा लोकेट किया हुआ था और उसके आधार पर छानबीन की गई थी और प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था उसके बाद आज ये छापेमारी चल रही है। देखना होगा जब छापेमारी आगे बढ़ती है तो इसमें क्या कुछ निकल कर आता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। तो आपने एक बड़ी जानकारी अभी हमें दी है और हमारे साथ देखिए अमित जो है वो जुड़े हुए हैं और देखिए अमित से वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ राबड़ी देवी आवास से वो जुड़े हुए थे, तस्वीरें दिखा रहे थे और वो तस्वीर अभी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राबड़ी देवी के आवास के बाहर सुरक्षा अभी कड़ी कर दी गई है और वहां पर अब एक एक करके जो आरजेडी के नेता हैं वो भी पहुंच रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के वकील पहुंचे हुए हैं। राबड़ी देवी के आवास के अंदर अभी सीबीआई की टीम मौजूद है राबड़ी देवी आवास पर और वहां राबड़ी देवी से पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी तेज प्रताप यादव कहां है इसको लेकर पूरी पुख्ता जानकारी अभी निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि कई सारे कागजात मांगे जा रहे हैं। और जैसा कि संजय बता रहे थे कि अभी जो मामला है उसमें यह बताया जा रहा है कि पहले जमीन लिया गया था और उसके बदले जॉब देने का यह मामला था और अब उसी चीजों को लेकर के जो है जानकारी जुटाने की कोशिश सीबीआई की टीम कर रही है। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अहम जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे कि अभी अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी जो है वो सीबीआई की टीम की चल रही है। संजय, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा ये बताइए कि अभी जो आगे कार्रवाई चलने वाली है क्या लगता है और भी अलग अलग लोकेशंस पर सीबीआई की टीम जा सकती है? और देखिए इसी बीच दिल्ली से हमारे सहयोगी शंकर आनंद जुड़े हुए, उनके पास कुछ और अहम जानकारी। शंकर, क्या कुछ और जानकारी आप तक? देखिए, जिस तरह से मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले कि ये जमीन और नौकरी से जुड़ा हुआ मामला है और जिस वक्त में लालू प्रसाद यादव केंद्रीय मंत्री थे ये उस वक्त का मामला है। जिस तरह से कई लोगों को नौकरी दी गई थी और नौकरी के बदले उससे जमीन ली गई थी और जो जमीन जो है वो काफी जो प्राइम लोकेशन पर जो जमीन होती थी और काफी महंगी और आलीशान जो एक बड़ी जमीन होती थी उस जमीन को लिया जाता था और उसके बदले सरकारी नौकरी में लोगों को दिया जाता था। तो इस तरह का मामला एक सामने आया था और इसी मामले के आधार बनाते हुए एक टी दर्ज किया गया था। टी यानी कि प्राथमिक जांच का मामला दर्ज किया गया था और बाद में उसी को एफआईआर में कन्वर्ट किया गया। उसके बाद आज कुल 17 लोकेशन पे छापेमारी की जा रही है जिसमें कि राजधानी दिल्ली का लोकेशन है, पटना का लोकेशन है, गोपालगंज का लोकेशन है और हमारे सूत्र बताते हैं कि भोपाल में भी इस वक्त में छापेमारी चल रही है। और जिस तरह से लालू प्रसाद यादव, उसके परिजन और उससे जुड़े हुए कई अन्य लोग हैं, उससे जुड़े हुए तमाम लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है। 17 लोकेशन, जो सुबह में 15 लोकेशन था वो बढ़कर अब 17 लोकेशन हो चुका है। और ये सीबीआई मुख्यालय के हमारे जो सूत्र हैं उन्होंने इस मामले में स्पष्ट तौर पर जानकारी दी है कि ये मामला जो है जमीन और नौकरी देने का जो मसला था उस मामले में ये छापेमारी की जा रही है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में लालू प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव के परिजनों की मुश्किलें वो बढ़ने वाली हैं क्योंकि वो एक बार फिर से पूछताछ की प्रक्रिया, तफ्तीश की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ होगी। तो लालू प्रसाद यादव जो पिछले काफी समय से जेल में थे और उसके बाद जिस तरह से अभी कुछ एक मामले में जिस तरह से जमानत मिली है, हालांकि वो इलाजरत भी हैं, काफी बुजुर्ग भी हो चुके हैं,
लेकिन ये मामला उस वक्त क्या है जब शंकर देखिए, पटना और दिल्ली की बात तो है ही, लेकिन मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रयोग भी किया जा रहा है। मामलों में छापेमारी नहीं, हम लोग को पता चला कि अचानक की सुबह से जो है वो सीबीआई के लोग आए हुए हैं। सीबीआई का बालिका गृह कांड का क्या हुआ, सृजन घोटाला में क्या हुआ, उस सब पर कार्रवाई होना चाहिए। बिहार में अनेकों घोटाला हुआ है, उस पर कहाँ कोई कार्रवाई हो रहा है। शौचालय घोटाला कहाँ गया, अब कौन सा ये कार्रवाई हो रहा है। आप जान रहे हैं कि जो 17 साल से सत्ता में नहीं है, उसके बावजूद ये कौन सा छापा चल रहा है। दिक्कत कहाँ होने लगी, क्या लगता है कहाँ देखिए, कहीं न कहीं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को और तेजस्वी यादव जी के लोकप्रियता से घबराए हुए हैं लोग, और उसके बाद से ये दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। सत्ता आता है और जाता है। सुन लीजिए, तेजस्वी जी कहीं भी रहेंगे, गरीबों की आवाज है। लालू जी गरीबों की आवाज है, सामाजिक न्याय के पुरोहित हैं। आप पटना में नहीं, अभी हम हाजीपुर से आए हैं। हाजीपुर से आए हैं, हमको पता चला। टाइमिंग पे क्या कहेंगे? ये गलत है, यहाँ पे कोई नहीं है। लालू जी भी नहीं है, लालू जी इलाज करा रहे हैं दिल्ली में, और तेजस्वी जी बाहर हैं। उसके बाद इस तरह का छापा ये कहीं से न्यायोचित नहीं है। इधर विधायक है महुआ से, वो सुबह हाजीपुर से